Huge tasty teacher. Yummy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, इसलिए पंजीरी वगैरह घर में चीज़ें बनती हैं। आज हम बनाने लगे अलसी की पिनियाँ। इसके लिए हमने 1 किलो अलसी ली है। इसको पहले हम हाली फ्राई करेंगे। ये इसको हमने थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें इसको हाली ऐसे भूनना है। इसको हमने चम्मच चलाते रहना, क्योंकि इसमें ऑयल होता है, फिर ये नीचे लग जाती है। और हल्की आंच पे इसको हमने इस तरह भूनते रहना है। ये देखें, इसको हल्की आंच पे फ्राई कर रहे हैं। इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया और इसमें से ये आवाज़ भी आना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि ये तकरीबन भुन गई है। ये देखें, ये एक दफ़ा फ्राई कर लिया हमने इसको, और इसको मैंने इसमें डिश में निकाल लिया। अब ये दोबारा फ्राई कर रहे हैं। फ्राई हम इसको इसलिए करते हैं कि इसका ऑयल होता है इसके अंदर, ये खुश्क हो जाए और इसका पाउडर फिर अच्छी तरह बन जाता है। ये देखें, 1 किलो अलसी को हमने ये फ्राई कर लिया। अब ये ठंडी होगी, फिर इसको हम मशीन में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। अब हमने गुड़ की चाश बनानी है। इसके लिए आधा किलो गुड़ और तकरीबन 1.5 पाव ये मैंने घी लिया है, और पानी हमें आधा कप चाहिए। आधा किलो गुड़ में आधा कप पानी डाल के इसकी हम चाश बना लेते हैं, और इसमें आधा किलो ये गंदम का आटा भी डलेगा। अब जितनी देर ये ठंडा हो रहा है उतनी देर हम चाश बना लेते हैं, फिर हम इसको मशीन में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखें, इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया। अब इसमें ये मैं आधा कप बस पानी डाला। गुड़ को आधा किलो लेके उसको छोटे छोटे पीस में पहले उसके पीस कर लिए हैं, फिर उसको अब इसमें डाल के पैन में, और अब पानी डाल के इसकी चाश बना लेंगे। चाश हमारी तैयार हो गई है। अब हमने ये जो आधा किलो गंदम का आटा लिया है, इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसको भी हल्की आंच पे हमने भूनना है। ये देखें, 8 से 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे भूनना है। इसका कलर चेंज हो गया है। अब तकरीबन हमारी सारी चीज़ें तैयार है। अब इनको हम मिक्स कर लेते हैं। ये अब मैंने दूसरी पतीली लेके इसमें मैंने गुड़ की चाश को छान के डाल लिया। अब इसमें ये मैं घी डालने लगी। इनको अच्छी तरह अब हम मिक्स करेंगे, पकाएंगे इनको हम थोड़ी देर, ताकि अच्छी तरह इसमें घी मेल्ट हो जाए। ये देखिए, घी इसमें मेल्ट हो रहा है और ये पक रहा है साथ साथ। अब ये देखिए, ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गया और जो गुड़ पकने लगा है। अब इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब इसमें अलसी और वो जो आटा दोनों को हमने भुना था, उनको हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इसको मैंने मशीन में डाल के पीस लिया। ये इस तरह की फॉर्म इसकी होगी। ये पंजीरियाँ, पिनियाँ, इस तरह की चीज़ें हमारी अम्मी जान बनाती हैं, वही बना रही हैं आज भी। अब ये साथ ही इसमें आटा भी डाल देंगे। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अब ये पिस्ते, बादाम, खोपरा, काजू, इन सब चीज़ों को मैंने मिक्सचर में डाल के इसको चॉप कर लिए। अब ये भी सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर ये थोड़ी सी ठंडी होगी, फिर इसको हम इसकी पिनियाँ बना लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से सारा मिक्स हो गया। अब जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा, इसकी हम पिनियाँ बना लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडा होगा फिर वो जुड़ती नहीं है। इतना ठंडा हो जाए जितना हमारा हाथ बर्दाश्त कर ले इसको।
ये देखें, ये थोड़ा ठंडा हो गया। अब इसकी पिनियाँ बना रहे हैं। इसी तरह सारी बना के फिर हम इसको रख लेंगे। सकटियाँ बना के दो। ये देखें, हमारी अलसी की पिनियाँ तैयार है। आप ये सर्दियों में इनको खाओ, ये इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और दूसरा, ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो आप इनको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।